YouTube पर सोचे जरा 155 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से 99% कभी कामयाब हो ही नहीं पाते। और नहीं, ये कोई बदकिस्मती की बात नहीं है। असल में इसके पीछे एक पूरा कोड है, एक फॉर्मूला जो कामयाब 1% को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देता है। आज हम इसी कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें कुछ सच्चाइयों का सामना करते हैं। जरा इस नंबर को देखें, 90%। जी हां, 90% यूट्यूब चैनल्स कभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स तक भी नहीं पहुंच पाते। मतलब ज्यादातर लोगों का सफर तो समझे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये एक तल्ख हकीकत है। और अगर बात पैसे कमाने की करें तो मामला और भी सीरियस हो जाता है। सिर्फ 6%, 100 में से सिर्फ 6 चैनल्स ऐसे हैं जो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 94 चैनल्स कभी भी इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। और अब सबसे चौंका देने वाला नंबर, सिर्फ 0.05% यानी 0.05% चैनल्स ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाते हैं। इसको यूं समझें कि हर 2000 चैनल्स में से सिर्फ एक। ये वो पहाड़ है जिस पर चढ़ने की कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन पहुंचते बहुत कम हैं। अच्छा, तो ये नंबर्स दिखाने का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ हकीकत को सामने रखना है, क्योंकि असल बात तो ये है कि आज हम इसी मसले के हल पर बात करने वाले हैं। YouTube पर कामयाबी, देखें, कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सारे क्रिएटर्स नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 1% लोग कामयाब होते हैं ना, वो एक खास फॉर्मूले पर चलते हैं। तो आइए इसी फॉर्मूले को समझते हैं। जो क्रिएटर्स हिम्मत हार जाते हैं ना, उनका सफर अक्सर एक जैसा ही होता है। मतलब ये प्रिडिक्टेबल है। वो सब तकरीबन एक ही जैसे स्टेजेस से गुजरते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर इन स्टेजेस को समझ लिया जाए तो इनसे बचा भी जा सकता है। तो ये सफ़र आम तौर पर 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला है गैर हकीकी तवक्कुआत। मतलब ये सोचना कि अरे यूट्यूब तो बहुत आसान है, या बस एक वीडियो वायरल हो जाए फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन ये जोश ना बहुत जल्द मायूसी में बदल जाता है जब हकीकत का सामना होता है। फिर आता है दूसरा मरहला, जिसे हम कह सकते हैं मशवरे का जाल। इसमें होता यह है कि क्रिएटर्स चैनल कैसे ग्रो करें जैसी वीडियोस देखने में घंटों लगा देते हैं। इससे ना एक झूठा एहसास मिलता है कि हाँ, कुछ तरक्की हो रही है, जबकि हकीकत में जो कुछ सीखा जा रहा होता है उस पर अमल हो ही नहीं रहा होता। ये सिर्फ देखने का अमल है, करने का नहीं। और आखिर में आती है सबसे बड़ी रुकावट, महारत का फर्क। देखें, ये जान लेना कि एक अच्छा थंबनेल या अच्छी एडिटिंग जरूरी है, ये एक बात है, लेकिन इसे करना कैसे है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। इन चीजों में महारत हासिल करने के लिए वक्त और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो ज्यादातर लोग नहीं दे पाते। तो ठीक है, मसले की बात तो हो गई। अब आते हैं हल की तरफ। जो कामयाब क्रिएटर्स हैं वो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए 9 बुनियादी उसूलों पर अमल करते हैं, और यही वो रोड मैप है जो उन्हें 99% लोगों से अलग करता है। पहले 3 उसूल तो सिर्फ सोच और माइंडसेट के बारे में है। पहला, हकीकत पसंदाना अहदाफ रखना। दूसरा, जल्दी हिम्मत ना हारना, सब्र से काम लेना। और तीसरा, जो बहुत अहम है, सिर्फ सीखना नहीं बल्कि जो सीखा है उस पर अमल भी करना है। समझे कि यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये जो रातों रात कामयाबी वाली बात है ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मिसाल के तौर पे सकलैन खान को ले लें। उनकी पहली ही वीडियो वायरल हो गई, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उससे पहले वो एक दूसरे चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके थे। तो जो कामयाबी सबको नज़र आती है, उसके पीछे सालों की वो मेहनत होती है जो किसी को नज़र नहीं आती। अब एक बहुत अहम बात, गलत मशवरों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि वो रातों रात चैनल मोनेटाइज करवा देगा, या व्यूज़ खरीदने जैसे शॉर्टकट बताए, या फिर हर वक्त एल्गोरिदम की खुफिया सेटिंग्स और हैक्स की बात करें, तो समझ जाएं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अच्छा, अगला उसूल शायद थोड़ा अजीब लगे। वो ये कि शुरू में मुनफरिद या यूनिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत आम गलती है। कुछ बिल्कुल नया करने से बेहतर, जिसकी कामयाबी का कोई सबूत ना हो, ये है कि उन फॉर्मेट्स को अपनाया जाए जो इस फील्ड में पहले से कामयाब हैं। लेकिन कॉपी करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ नकल की जाए। एक कामयाब फॉर्मेट अपनाने के बाद उसमें अपनी मुनफरिद खुसूसियत यानी अपना यूएसपी शामिल करना ज़रूरी है। ये यूएसपी कुछ भी हो सकता है, किसी की शख्सियत, समझाने का अंदाज, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे दूसरों से अलग बनाए। यूट्यूब पर भी 80-20 का उसूल लागू होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी वीडियो की 80% कामयाबी सिर्फ 20% काम पर मुनहसर होती है। और वो 20% काम क्या है? वो है वीडियो का आइडिया, उसका टाइटल और थंबनेल, और सबसे अहम, शुरू के 30 सेकंड्स यानी हुक।
सबसे ज्यादा तवज्जो बस उन्हीं चीजों पर देनी चाहिए। और अब आते हैं आखिरी 3 उसूलों पर जो हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी से मुतालिक हैं। पहला, अपने चैनल के लिए एक खास शोबा यानी नीश मुंतखब करें। इससे खास ऑडियंस को टारगेट करना आसान हो जाता है। दूसरा, मुस्तकिल मिजाज रहें। कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने से महारत भी बेहतर होती है और एल्गोरिदम भी सपोर्ट करता है। और हाँ, अगर कोई नीश काम ना कर रहा हो तो उसे बदलने से घबराना नहीं चाहिए। तो खुलासा यह है कि YouTube पर कामयाबी हासिल करना कोई लॉटरी जीतने जैसा नहीं है। ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसे सही उसूलों के साथ लेकर चलना पड़ता है। ये सफ़र किस्मत का नहीं बल्कि सोचे समझे डेलिब्रेट इक़दामात का है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सिर्फ एक है, YouTube पर कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। ये उस रास्ते को समझने और इन असूलों को जानबूझकर लागू करने से मिलती है जो कामयाब 1% लोग इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन 9 उसूलों में से वो कौन सा एक उसूल है जिसे कोई भी आज ही अपने चैनल पर लागू कर सकता है? इस पर ज़रा गौर करें और आज ही पहला कदम उठाएं।